वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अगर आपको भी चाहिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर तो जल्दी करें ये काम। रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दिलाई जा सके। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का लाभ पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पंजीकृत आवेदक को दिया जा रहा है। अगर आप भी इस योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप भी लाभ ले सकते हैं। जयपुर जिले में 80,000 उज्ज्वला उपभोक्ता लाभार्थियों को 1 जनवरी से 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर पर लाभ मिलना शुरू हो गया है। विकसित भारत यात्रा के दौरान जिले में करीब 24,000 नए पात्र परिवारों को उज्ज्वला से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से अब तक करीब 18,000 पात्र परिवारों को जोड़ा जा चुका है। पात्र लाभार्थी 26 जनवरी तक विकसित भारत यात्रा कैंप में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। राजस्थान में हिट एंड रन लॉ का विरोध तेज। ड्राइवरों को सजा से जुड़े नए कानून के लागू होने का विरोध बढ़ता जा रहा है। प्रदेश भर में रोडवेज बसों के संचालन पर भी इसका असर देखा जा रहा है। हालांकि परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि हिट एंड रन कानून में कोई संशोधन नहीं किया गया है, बल्कि भारतीय न्याय संहिता में नया प्रावधान किया गया है। ड्राइवरों को 10 साल तक की सजा से जुड़े जिस नए कानून को लेकर जगह जगह विरोध देखा जा रहा है, वास्तव में उसे लेकर भ्रम बना हुआ है। इसे लेकर परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि हिट एंड रन कानून में और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों में किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है। यह भारतीय कानून न्याय संहिता 2023 में नए प्रावधान के तहत किया गया है। परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों ने बताया कि संसद ने भारतीय न्याय संहिता 2023 का नया कानून पारित किया है। पीएम सम्मान निधि की 16वीं किश्त जनवरी में होगी जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। किसानों को इस योजना के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया तो किसानों को इस योजना की किश्त नहीं मिल पाएगी। राजस्थान के लाखों किसानों को केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ मिलता है, इसलिए किसान योजना का लाभ लेने के लिए तय समय पर केवाईसी करवा लें। राजस्थान के किसानों के लिए अहम खबर है। जो किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें 1 महीने के भीतर केवाईसी करवाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आपकी 16वीं किश्त नहीं आ पाएगी। इसके लिए सहकारिता विभाग 15 जनवरी किसान विशेष सचुरेशन अभियान चला रहा है। टाटा पेमेंट्स को आरबीआई से मिला लाइसेंस। अब गूगल पे और पेटीएम को टक्कर देगा टाटा पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने टाटा समूह के डिजिटल भुगतान ऐप टाटा पेमेंट्स को भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया है। बताया जा रहा है कि इससे कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-कॉमर्स लेन देन को सुविधाजनक बनाने में आसानी होगी। बताया जा रहा है कि टाटा पे बहुप्रतीक्षित भुगतान लाइसेंस को सुरक्षित रखने के लिए रेजर पे, कैश फ्री, गूगल पे समेत अन्य कंपनियों में शामिल हो गया है। जानकारों के मुताबिक पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के साथ टाटा अपनी सहायक संस्थानों के भीतर सभी ई-कॉमर्स लेन देन को सशक्त बना सकता है, जिससे उसे फंड को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। 22 जनवरी को रामोत्सव मनाएगा नगर निगम। 5 लाख दियों से जगमगाएगी गुलाबी नगरी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन ग्रेटर नगर निगम ने शहर में रामोत्सव महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। 22 जनवरी को शहर 5 लाख दियों से जगमगाएगा। साथ ही मंगलवार से 21 दिन तक विभिन्न जगहों पर धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। एआईएमआईएम चीफ के बयान पर भड़के ओम माथुर। भाजपा के दिग्गज नेता ओम माथुर का बड़ा बयान सामने आया है। ओम माथुर ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर निशाना साधा और कहा कि ओवैसी खुद भी रामलला के दर्शन करने जाएंगे। ओवैसी के मस्जिदों को आबाद रखने के बयान पर ओम माथुर ने कहा कि हमें मस्जिद आबाद रखना से कोई परेशानी या विरोध नहीं है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म किसी की आस्था पर कोई कमेंट नहीं करता है, लेकिन जहां भगवान राम का जन्म स्थान है वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना कहाँ न्याय संगत था। अब कोर्ट से सब चीजें तय हो गई हैं। हमने किसी की मस्जिद तोड़ने का काम नहीं किया है। दिए गए परिलाभ की रिकवरी करने पर रोक, मांगा जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती 1986 के तहत बाद में नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को अदालती आदेश पर दिए एरियर की रिकवरी करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राजस्व सचिव, राजस्व मंडल और 12 कलेक्टर सहित अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश नरेंद्र कुमार व अन्य की याचिका पर दिए हैं। इंदौर को पछाड़ेगा जयपुर, स्वच्छता में बनेगा नंबर 1।
नव वर्ष के उपलक्ष्य पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत जयपुर व्यापार महासंघ का स्वच्छता अभियान को चांदपोल बाजार व्यापार मंडल और नगर निगम के सहयोग से चांदपोल हनुमान जी मंदिर से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत सभी व्यापारियों ने प्रतिष्ठानों के बाहर कचरा पात्र रखने और पूर्ण स्वच्छता रखने का संकल्प लिया। जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत व्यापारियों के अलावा अन्य लोगों को भी स्वच्छता रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस बार इंदौर को पीछे छोड़ते हुए पिंक सिटी जयपुर स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाए। चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी का 3 दिवसीय राजस्थान दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के पहले सप्ताह में ही राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी का यह 3 दिवसीय दौरा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश भर से पहुंचे वरीय पुलिस अधिकारियों के कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पदाधिकारियों के साथ मंथन कर सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव भाजपा को मिली जीत के बाद यह पीएम मोदी और अमित शाह के दूसरा राजस्थान दौरा होगा। इससे पहले 15 दिसंबर को ये दोनों मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। हिट एंड रन कानून। राजस्थान में आज रोडवेज को छोड़कर सभी वाहनों के थम जाएंगे पहिए। हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन के विरोध में आज 3 जनवरी राजस्थान में रोडवेज को छोड़कर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के पहिए थम जाएंगे। इस कानून के विरोध में प्रदेश के 18 बड़े संगठनों ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। इसके कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर तमाम तरह की सप्लाई करने वाले वाहनों के पहिए थमे रहेंगे। इससे सब्जी से लेकर पेट्रोल और डीजल तक की किल्लत हो सकती है। इन संगठनों ने बुधवार को पूरे राज्य में कमर्शियल वाहन बंद रखने का निर्णय किया है। इस बंद में निजी बसें, कैब्स और ट्रक एसोसिएशन भी शामिल हैं। राजस्थान के 5 जिलों में शीतलहर और अति घने कोहरे का असर। राजस्थान के कई जिलों में हाड़ कपाने वाली सर्दी का असर दिख रहा है। हालात ऐसे हैं कि ठंड की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में सर्दी और कोहरे के लिए चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से किसी तरह की राहत की खबर नहीं आई है। बताया जा रहा है कि 8 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। विभाग ने कहा कि आगामी 3 से 4 दिन और भी ज्यादा घना कोहरा होने की संभावना है। शीतलहर की परिस्थितियां जारी रहेंगी, जबकि 8 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जोधपुर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी बुधवार 3 जनवरी को जोधपुर आ रहे हैं। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी का जोधपुर दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम योगी आज को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दोपहर 1:10 पर राजकीय हवाई यान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दोपहर 1:25 पर राज्य के हेलीकॉप्टर से पालासनी में बनाए गए हेलीपैड पहुंचेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल का अनूठा नवाचार। नए साल पर खुद के खर्च पर छात्र को करवाई हवाई यात्रा। राजस्थान के सीकर जिले में प्रिंसिपल द्वारा एक अनूठे नवाचार का खबर सामने आई। यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों को खुद के खर्च पर हवाई यात्रा करवाई। इसके साथ पर्यटन स्थल भी घुमाए। श्री माधोपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश कुमार अंकुर ने विद्यालय के बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का अनूठा नवाचार किया है। प्राचार्य ने लगातार 3 सत्रों से 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं को स्वयं के खर्चे पर हवाई यात्रा करवाई है। जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जोटवाड़ा को अंबाबाड़ी और सीकर रोड से जोड़ने वाले एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का मंगलवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जल्दबाजी में इसका उद्घाटन किया, जबकि इसका काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में 5 साल काफी होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में प्रोजेक्ट को एक हिस्से का उद्घाटन कर दिया गया। आपको बता दें, जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट को 167 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर 2020 में काम शुरू किया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के खिलाफ दुकान, मकान और अन्य लोग अवरोध बनकर खड़े थे, जिससे यह प्रोजेक्ट लतीफी का शिकार हो गया है। फैमिली पेंशन के लिए पति के बदले बच्चों को नॉमिनेट कर सकेंगी महिला कर्मचारी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब महिला कर्मचारी अपने फैमिली पेंशन वाले फॉर्म में पति के बदले बच्चों का नाम भी नॉमिनेट कर सकती हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से वैसी महिलाओं को बड़ा लाभ जिन्हें किसी कारणवश पति से विवाद के बाद बच्चों के साथ रहना पड़ता है। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाद के मामले में पति के बजाय अपने बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकेंगी।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।